हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिएगा। दिस इज़ विनीत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ड्राइव किया था ये फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है, ए फॉर एरिया। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शन। हमने देखा था लास्ट वीडियो में एल फॉर लेंथ। ठीक है, तो अगर हम इनकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट समझ रहे हो ना, इसको ओम हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, पढ़ा हुआ है हमारा। लेंथ होता है मीटर में। ठीक है, अब बचती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता है लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया था डायग्राम बना के लास्ट वीडियो में। और लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। चलो अब एक स्पेसिफिक डिफाइन कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखो, सपोज कोई कंडक्टर है, इसकी एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मैंने माना इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, एरिया भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। तो R इक्वल टू क्या हो गया, रो। L की जगह वैल्यू कितनी रख देंगे 1 अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू कितने रख देंगे 1। मैंने L की जगह 1 रखा, E की जगह 1 रखा, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 1 होता है। तो R इक्वल टू आ गया रो। मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है किसी भी कंडक्टर का। स्पेसिफिक केस क्या केस है वो, कि अगर लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपॉन। तो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ से जो लास्ट वीडियो में, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया क्या होता है सर्कुलर के लिए, मैंने बताया था R इज, एरिया की जगह मैंने रख दिया पाई R स्क्वायर। R है रेडियस, ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ जो है वो डबल हो जाती है, लेंथ क्या होगी डबल होगी, तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है, लेंथ मेरी डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन। हम जानते हैं वी नो दैट R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये पुराना रेजिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, R डैश की मैं बात करता हूँ, तो रो तो एज इट इज़ था, रो पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं। ठीक, L की जगह कितना हो गया 2L हो गया, एरिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं, एरिया एज इट इज़ था। तो ये हो गया 2L बाई ए। इसको अगर मैं 2 को बाहर लेकर आता हूँ तो 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाई रो, ये एज इट इज़, ये L एज इट इज़ और एरिया एज इट इज़। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वाला जो है ये पूरा सेम एज इट इज़। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया है,
पहले फॉर्मूला लिखा जो हम जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन उसने क्या क्या दिए है, उसने बोला है कि एल डैश जो हो गई है 2L हो गई है, तो मैंने L की जगह 2L रख दिया है, ठीक है। अब मैं 2 को बाहर लेकर आया तो ये रो एज इट इज़ रहा, L एज इट इज़ रहा, A एज इट इज़ रहा। अब इस पूरे की वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, R, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो R डैश कितना आया, 2 एज इट इज़ रहा, और इसकी जगह मैंने रख दिया R। तो R डैश जो है वो डबल हो गया है पुराने वाले रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा वैसे भी देख सकते हैं डायरेक्ट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे होता है। तो अगर लेंथ डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, डबल हो जाता है, ठीक है। देख लिया आपने। वो कहता है कि कोई कंडक्टर था, एक कंडक्टर था, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो थी, इसको स्ट्रेच किया, इसको स्ट्रेच करके और इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। कंडक्टर स्ट्रेच किया और लेंथ डबल हो गई। अब इसके रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। लास्ट में सिंपल लेंथ को डबल किया था, इसमें स्ट्रेच करके किया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, कि कंडक्टर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, तो L डैश कितना आ गया, 2L आ गया। अब किसी कंडक्टर को स्ट्रेच किया गया है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। स्ट्रेच करके डबल किया गया है तो एरिया जो है उसका हाफ हो जाता है, A डैश जो हो जाएगा वो पुराने एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। स्ट्रेच करने से अगर सिंपली डायरेक्ट बोलता है लेंथ डबल हो गई है तो हमने लास्ट क्वेश्चन करके देखा है अभी, ठीक। लेकिन अगर वो बोल रहा है स्ट्रेच करके लेंथ डबल किया गया है तो एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलो R डैश निकाल लेते हैं। R डैश इक्वल टू कितना होगा, रो। रेजिस्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, हमने देखा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और लेंथ L की जगह कितना आ गया, 2L, और एरिया की जगह कितना आ गया, A बाई 2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। रो एज इट इज़, ये 2L, देखो ये न्यूमरेटर है जिसके नीचे कुछ नहीं 1, ये न्यूमरेटर रहा एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर है तो ये A/2 आ गया। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है क्या, फर्स्ट की फोर्थ के साथ और सेकंड की थर्ड के साथ, तो ये 2 पर पहुंच जाएगा। तो रो तो एज इट इज़ रहा, ये ऊपर पहुंच गया 2 मल्टीप्लाई 2L, और अपोन में क्या रहा है, A/1, ठीक है। R डैश इक्वल टू, अगर 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, ये मैंने 4 बाहर लिख दिया है, मल्टीप्लाई रो एज इट इज़ रहा, L की जगह L रहा, A/1 कितना होता है, यहाँ से हमने देखा क्या, इसकी वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, R, यहाँ पर भी सेम है, इसकी जगह वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, R, तो 4 इंटू R, तो मेरा जो नया R डैश आया है वो कितना आया, 4R। तो पुराने रेजिस्टेंस से जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपने देखा कितना इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से आता है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या नया क्वेश्चन, क्या बोलेगा वो कहेगा कि रेडियस को मैंने हाफ कर दिया है, ठीक है। जो मेरा रेडियस है R डैश जो है, मैंने रेडियस को हाफ कर दिया है। अब बताइए आप रेजिस्टेंस पे जो नया रेजिस्टेंस आएगा उस पर क्या इम्पैक्ट, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या किया उसने, रेडियस को करे, डायमीटर को करे, बात बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम रेडियस को लेकर चलते हैं।
इसमें क्या है कि उसने बोला रेडियस को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया है, तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। चलो देख लेते हैं। हम जानते हैं जो हमारा पुराना वाला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन, ये फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एरिया। अब यहाँ से पहले हम एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जानते हैं हम, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है। अब आर की जगह, ये तो पूरा इस वाले एरिया के लिए हो गया, अब ए डैश हम निकालेंगे। ए डैश क्या हो गया, पाई आर की जगह कितना आया है, ए डैश है तो यहाँ पर आएगा आर डैश स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर समझ रहे हो ना, ये सेकंड के लिए, सेकंड के लिए मैं डैश लगा रहा हूँ। पाई आर डैश की जगह कितना रख सकता हूँ मैं, आर बाई टू, जो पुराना आर था उसकी बाई टू, स्क्वायर एज इट इज, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, और टू का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, होप तो आ रहा होगा। अब ये देखो, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, ए, ठीक है। यहाँ से पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने ए रख दिया, और अपॉन 4 एज इट इज रहा, ये मेरा आया ए डैश, ठीक है, ए डैश की वैल्यू आ रही थी, तो ए डैश जो हुआ मेरा कितना हुआ, अपॉन 4। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं आर डैश, रो की जगह रो रख सकते हैं, एल अपॉन ए डैश, क्योंकि एरिया चेंज हुआ है हमारा, लेंथ पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं। अब ए डैश की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, ए अपॉन 4, तो रो एल अपॉन ए डैश की जगह मैंने रखा ए अपॉन 4, मैंने बताया था अभी, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 फर्स्ट के फोर्थ के साथ, सेकंड के थर्ड के साथ, तो रो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 इंटू एल अपॉन ए, 4 बाहर ले लेते हैं, 4 इंटू रो एल अपॉन ए, तो आर डैश कितना आ गया। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ आर, तो 4 आया, 4 इंटू आर, ठीक है, होप तो समझ में आ रहा होगा सभी को। देखो यहाँ से देखो चीज़ें एक कंक्लूड करते हैं कि अगर मेरा रेडियस हाफ हो जाता है, क्या हुआ, रेडियस हाफ हो जाता है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि अगर मेरा रेडियस हाफ होता है, क्योंकि रेडियस हाफ होने से एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हमने देखा किस तरीके से होता है, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके देखें, और उसके बाद भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे फिर और इजी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि सपोज 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, और जिनकी वैल्यू है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, और इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए जो इनका रिजल्ट है कितना है, 11 ओम आना चाहिए, और 1 ओम आना चाहिए, और 4 ओम आना चाहिए, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट आने चाहिए इसके, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए 11 ओम, 1 ओम, 4 ओम। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने कोशिश की सीरीज़ में, सबसे पहले हमने ट्राई किया सीरीज़ में, अगर सीरीज़ में कनेक्ट है तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 रेजिस्टेंस है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिएगा प्लीज़, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये सीरीज़ कनेक्टेड होते हैं। तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये 6 ओम हो गया। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आ गया R1 की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 6, तो आर ए बी कितना आ गया 2 प्लस 3 5,
5 + 6 11 ओम। तो हमें एक आंसर मिल गया है कि 11 ओम कैसे आएगा, अगर हम सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा 11 ओम। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया कि 11 ओम लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और सीरीज में कनेक्ट करके किस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है हमें 1 ओम। चलिए 1 ओम के लिए देख लेते हैं। 1 ओम के लिए क्या है, मैंने ट्राई करते हैं फर्स्ट में कि हम इनको ना पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलली ऐसे कनेक्ट होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा पैरेलल का क्या मतलब होता है। 2, 3 एंड 6। ठीक है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/RAB इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। वैल्यू रख देते हैं। 1/2 + 1/R2 की जगह कितना आ गया 3 + 1/R3 की जगह कितना आ गया 6। एलसीएम लेते हैं, 6 आ जाएगा। 2 3 जा प्लस 3 2 जा प्लस कितना 3 + 2 + 1 कितना गया 6/6 काट दिया 1/1। ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/RAB की। हमें किसकी चाहिए, RAB की। तो RAB कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ओम। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी आंसर आ गया है कि अगर हम तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो कैसा आएगा, तो 1 ओम का रिजल्ट आता है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए लास्ट बचा 4 ओम। हम सीरीज भी देख चुके हैं, पैरेलल भी देख चुके हैं, अब आगे क्या बचता है, हमने क्वेश्चन भी किए हैं। चलिए एक बार और देखते हैं कि कैसा आता है। चलिए, हमने क्या किया, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया, थर्ड जो बचा उसको सीरीज कर दिया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसमें मैंने रखी वैल्यू 2, ये 3 एंड दिस वन इज 6। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इस पर। यहाँ पे हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैंने मान लिया RA। तो 1/RA फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/R1 + 1/R2। पहले क्वेश्चन किया हमने, 1/R1 की वैल्यू आ गई 2 + 1/R3 की वैल्यू आ गई, सॉरी 1/R2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आया 6। 2 3 जा प्लस 3 2 जा इक्वल टू कितना आ गया 5/6। ये किसकी वैल्यू है, ये क्या, ये 1/RA की। हमें किसकी चाहिए, RA। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 6/5। ठीक है, ये आ गया 1.2। तो क्या ये RA भी आया है, नहीं। अब हम दोबारा से रीड्रॉ करेंगे इसको, मैंने बताया था रीड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1.2 ओम, और फिर आगे बढ़े और यहाँ पर 6 ओम। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिए प्लीज़, उसमें मैंने बहुत क्लियरली और आसान तरीके से बताया कि कैसे हम दोबारा से रीड्रॉ करते हैं। अभी दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज़ में। यहाँ पे RAB मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, R1 + R2। R1 की वैल्यू 1.2 प्लस R2 की वैल्यू 6 ओम, कितना आ गया 7.2। क्या हमें 7.2 चाहिए था, नहीं। तो इसका मतलब इस तरीके से तो कनेक्ट नहीं होंगे। आगे देखते हैं। तो अभी क्या किया था, हमने इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया था। इस बार क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एक रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये दोनों मैंने क्या किए, पैरेलल कनेक्ट किए, और ये बी पॉइंट आ गया 3 एंड 6, ये ए पॉइंट। दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैंने माना RA। 1/RA इक्वल टू कितना होगा 1/R1 + 1/R2। वैल्यू रख लेते हैं, तो 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया। 3 2 जा प्लस 1 कितना आ गया 3/6 इक्वल टू 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है 1/RA की। हमें किसकी चाहिए, RA की। तो RA कितना आ गया 2 ओम। बताया मैंने लास्ट वीडियो में कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अब इसका रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ मतलब यहाँ से हम ए पॉइंट से चलते हैं, ये रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, और इन दोनों की जगह मेरा कितना रिजल्ट आया 2 ओम। ये 2 ओम आ गया, और ये बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब RA भी निकालते हैं। RA भी कैसे हैं, दोनों सीरीज में हैं।
सीरीज़ में क्या करते हैं, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना आ गया, RAB इक्वल टू 4 ओम। ये हमारा आंसर। तो अभी हमने क्या देखा कि अलग अलग कनेक्शन से किसी को सीरीज में करके पैरेलल करके, तो सबका क्या ना आंसर अलग अलग आता है। तो हमें चाहिए था 4 ओम, 4 ओम हमने देखा कि किस तरीके से 4 ओम आ गया। तो ये एक क्वेश्चन दिया होगा, तो कभी कभी पूछ लेता है वो कि किस तरीके से, रिजल्ट भी दे देगा, क्वेश्चन भी दे देगा, और हमें सिर्फ सोल्व करके बताना है कि कनेक्शन किस तरीके से। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।